हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग सभी को। संदीप दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। गाइस कैसे हो आप सभी? हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑल आर ग्रेट। सो गाइस, आज सबका वेलकम है इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में, इस अल्टीमेट वेबिनार में। और कौन कौन मुझे जानता है? बहुत सारे दोस्त आज नए हैं, राइट? ग्रेट 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 ग्रेट। गुड इवनिंग सभी को। गाइस, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। और वो टॉपिक है माइंड सेट, राइट? तो गाइस, मेरा नाम संदीप कुमार है और बेसिकली मैं पठानकोट से हूँ। और बाय प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो पैशन, अगर मैं बात करूँ, पैशन जो मुझे ड्राइव करता है वो है राइटिंग और क्रिएशन करना, लिखना, राइट? बिजनेस करना, ये क्रिएटिविटी करना, ये सारा का सारा पैशन है, राइट? कॉलेज टाइम से ही मेरा पैशन था कुछ करने का, अलग करने का, बड़ा कुछ करने का। तो मैंने जो सबसे ज्यादा जिसको बोलता हूँ फोकस करना, वो मैंने खुद पे फोकस किया, खुद की लर्निंग पे फोकस किया, खुद को डेवलप करना जरूरी समझा। कॉलेज टाइम पे ही मुझे समझ आ गया था कि पब्लिक नॉलेज और सेल्फ नॉलेज का डिफरेंस क्या है। और उस टाइम पे ही मैंने आर्टिकल्स लिखना, कोट्स बनाना, कोटेशन करना वो शुरू कर दिया था, राइट? और आज का जो वेबिनार है, आज आपने सबसे पहले एक बात को अपना सिद्धांत बना लो या रूल बना लो। जो भी मैं आपको बताऊंगा आपने उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से उसको लिखना भी है, राइट? क्योंकि आज मैं वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं जो मैंने पहले कभी भी डिस्कस नहीं करी। और ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे ज्यादा फोकस आज स्क्रीन पे नहीं, आवाज की ओर रखना है, राइट? क्योंकि बहुत सारी अल्टीमेट चीजें आपको मैं बताने वाला हूं आज। तो इस वेबिनार की शुरुआत, इस मीटिंग की शुरुआत मैं सबसे पहले एक कोटेशन से करना चाहूंगा। वो कोटेशन क्या, आप सबको पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट के ऊपर, राइट? माइंडसेट के ऊपर है। आपने बहुत सारी थ्योरी सुनी होंगी, पढ़ी होगी, कहीं से सीखा भी होगा, किसी से सुना भी होगा। माइंडसेट 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 माइंडसेट, व्हाट इज द माइंडसेट, राइट? पहले, सबसे पहले हमने समझना क्या है। हमने माइंडसेट, हर कोई चाहता है माइंडसेट को जानना, हर कोई चाहता है माइंडसेट के बारे में समझना। माइंडसेट क्यों जरूरी है वो भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले कोटेशन क्या है, कोटेशन को ध्यान से सुनिएगा। इफ यू if you correct your mind, you can correct your life. This is very simple. This is very simple. If you correct your mind, you can correct your life. अगर आज आपने अपने माइंड को करेक्ट किया, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आज मैं समझाने वाला हूं जो आपके दिमाग को पूरा हिला देने वाला है। आई स्वेयर, और गारंटेड, मैं आपको सबको गारंटी दे सकता हूं कि इस वेबिनार के बाद आप में से 99% लोगों को मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लाइफ में, राइट? मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस वेबिनार के बाद। और जिस भी पर्सन को नेटवर्क का इशू है, प्लीज अपना थोड़ा नेटवर्क, वॉइस का जिसको इशू है, आप थोड़ा सा नेटवर्क चेक करिए अपना। वॉइस इज ऑल क्लियर? गाइस, आप सबको वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, देन मैं कंटिन्यू करता हूं मैं इस वेबिनार को। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करी थी कि आपको अपने माइंडसेट को करेक्ट करना है। लेकिन माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट होता क्या है? व्हाट इज द माइंडसेट? माइंडसेट है क्या? आपने स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध की थ्योरी है कि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी बात है और बहुत बड़ी बात है। माइंडसेट एक्चुअल में है क्या? माइंडसेट को अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करें, तो माइंडसेट हमारा इन्वायरमेंट की वजह से, हमारी फैमिली जो सा हमें बना देती है, जैसी हमारी फैमिली हमें गाइड करती है, सोसाइटी हमें गाइड करती है, उसी तरीके से हमारा जो दिमाग है वो सोचना शुरू कर देता है।
सोचना शुरू कर देता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइंडसेट के बारे में और माइंडसेट की टाइप्स के बारे में, उसके हिस्सों के बारे में, राइट। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, उसको शुरू करने से पहले मेरी कोटेशन है, एक कोटेशन आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी कोटेशन के ऊपर आज मैं पूरा का पूरा वेबिनार करने वाला हूं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, जान लिया, आई गारंटेड आपको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई गारंटेड आपको लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोटिवेशन तब जरूरत पड़ती है जब आप लो फील करते हो, लेस कॉन्फिडेंट फील करते हो। इस थ्योरी की बात आपके दिमाग से वो लाइफ टाइम के लिए खत्म होने वाला, अगर आपने समझ लिया। समझना इसको ध्यान से, क्या है कोटेशन, क्या है। चेहरे अक्सर वहीं पे सिंगारे जाते हैं जिस आईने से साफ दिखता हो। चेहरे अक्सर वहीं पे सिंगारे जाते हैं जिस आईने से साफ दिखता हो। आप में से कोई ऐसा है जो खराब शीशे के सामने खड़े होकर खुद को रेडी कर पाए, खुद का मेकअप कर पाए, खुद के बालों को सेट कर पाए? क्या कोई कर सकता है? ऐसे पॉसिबल है जिस आईने से साफ ही ना दिखता हो? इम्पॉसिबल। क्योंकि साफ आईने से अगर मैं नहीं दिख रहा तो मैं खुद को रेडी नहीं कर सकता। दैट इज द रियलिटी। यही हमारी क्या है, रियलिटी है। और सबसे पहली बात, अगर हमारी यही रियलिटी है कि साफ आईने के सामने मुझे दिखना है, अभी आपको एक और बात समझनी है माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट एक्चुअल में है क्या? माइंडसेट की अगर मैं बात करूं गाइस, दो हिस्से होते हैं। दिमाग को अगर हम बात करें, दो हिस्से होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्शियस माइंड, द सेकेंड टाइप इज सबकॉन्शियस माइंड। मैं स्पेशली आपके लिए एक स्पेशल लर्निंग्स लेकर के आया हूं, जो आपको, जो मैंने प्रॉमिस किया है, गारंटी दी है जिस चीज की, वो फुलफिल करने के लिए, वो रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो क्या है कॉन्शियस माइंड के बारे में? सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्शियस माइंड एक्चुअल में होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पर्सनली एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि कॉन्शियस माइंड के बारे में हम थोड़ा सा बताता हूं। कॉन्शियस माइंड होता क्या है? कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसमें लिमिटलेस थॉट आती है, जिसमें लिमिटलेस थॉट्स आती हैं। और अगर साइंटिफिकली हम बात करें, गाइस आपको वॉइस क्लियर नहीं है? अगर गाइस आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, यहां से एक क्लियर है, क्योंकि यहाँ से कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, जहाँ किसी भी तरह का। देयर इज ऑल क्लियर। ओके ओके। सो जिन भी दोस्तों को वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज आप थोड़ा सा नेटवर्क का देखिए, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, क्योंकि कई बार होता है नेटवर्क की वजह से वॉइस क्लियर नहीं आता, राइट। तो हमने फोकस करना है आज की लर्निंग पे। कॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने बात कर रहा था। कॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लिमिटलेस थॉट्स आते हैं, हर रोज नए 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 थॉट्स आते हैं। आपने द सीक्रेट बुक पढ़ा होगा, आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, बहुत सारे लोगों से सुना होगा जो माइंड के ऊपर टीचिंग देते हैं, राइट। उनके अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, हर रोज उसके दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? 50,000 से लेकर के 1 लाख, 1.25 लाख तक थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर इतने ज्यादा थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, क्रिएशन आती है, अलग अलग तरीके से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉन्शियस माइंड में आइडियाज कंटिन्यूसली आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। इसको हमने ध्यान से समझना है, राइट। ये सारे के सारे आइडियाज आते हैं। अभी देखो, सबसे पहली बात, एक और चीज क्या है, इसकी स्पेशल चीज क्या है कि इसके पास एक पावर है। कॉन्शियस माइंड के पास एक ताकत है, एक पावर है। वो पावर क्या है? आइडिया को एक्सेप्ट करने की और आइडिया को रिजेक्ट करने की। मैं इसका एग्जांपल भी आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव फील कर रहे हो, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आपका इमोशन टोटली डाउन है, टोटली ब्रोकन हुआ, टोटली ब्रोकन। आप इतने नेगेटिव हो चुके हो, हाईली नेगेटिव हो चुके हो पूरी तरह से। आपने एक सॉन्ग लगा लिया, एक आपने ऐसा गाना लगा दिया जिसको सुनने से आपके अंदर खुशी भर गई और आपका जो वो सैड मूड था, नेगेटिविटी थी, ऑटोमेटिकली दूर हो गई। किस किस ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब वो डिप्रेस होता है, सैड होता है, तो वो कुछ लगाता है, उसको सुनता है, तो उसकी वजह से उसका जो दिमाग होता है, वो मूड जो होता है एकदम से फ्रेश हो जाता है। वाह, बहुत सारे लोगों ने ऐसा फील किया है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड जो है,
उसने उसको एक्सेप्ट किया और जो नेगेटिविटी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है कि कॉन्शियस माइंड के पास पावर है एक्सेप्ट करने की और रिजेक्ट करने की, राइट। अभी मैं बात करूंगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। पहला हिस्सा था हमारा कॉन्शियस माइंड और सेकंड हिस्सा जो है हमारा वो है सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावर हाउस है। यस गाइस, सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावर हाउस है जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी, हमारी इंटायर सिस्टम जो है वो डिजाइन होता है, जो वर्क करता है, जो यूज होता है। अगर मैं इस समय आपके हाथ सामने जो है मूवमेंट कर रहा हूँ, वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, वो सारे के सारे वर्ड जो है, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा जो है वो सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड से ही आपकी जिंदगी जो है वो बनती है। ये रियलिटी है और ये सच है, आपको इसको समझना होगा आज, क्योंकि आज मैं वो चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप कभी भी इन फ्यूचर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, और आप जितना मर्जी बड़ा सोच लो वो भी पॉसिबल हो जाएगा आज के इस वेबिनार की सपोर्ट से, क्योंकि मैंने इन चीजों को खुद पर्सनली फॉलो किया है, राइट। वो सारी की सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं, अडॉप्ट की हैं। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो पावर हाउस है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी क्रिएशन होती है, बट वो सारी की सारी क्रिएशन जो है हमारी लाइफ को कन्वर्ट करती है, हमारी लाइफ को चेंज करती है, राइट। अभी आपको मैंने ये चीजें बता दी कि माइंड चीज क्या है, माइंड के टाइप्स आपको बता दिए। अभी सबसे पहले बात, गॉड। मैं गॉड पे बहुत विश्वास करता हूं, आप भी करते होंगे, बहुत सारे लोग गॉड पे विश्वास करते हैं, राइट। अभी आपको पता होगा कि अगर हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है, गॉड ने बोला है कि जो इंसान सोचता है, जो मनुष्य सोचता है वो बन जाता है। जो इंसान सोचता है वो बन जाता है, ये परमेश्वर का कहना है। जो लोग किस्मत पे विश्वास करते हैं, मैं उनको कह देने वाला हूं कि गॉड कहते हैं कि जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे साथ होगा और वही तुम्हारे साथ होगा, वैसा तुम बन जाओगे, ये गॉड कहते हैं। अभी आपने खुद से क्वेश्चन करना है कि मैंने खुद के लिए क्या सोचा, मैंने खुद के लिए क्या सोचा, कितना बड़ा मैंने सोचा, कितना छोटा मैंने सोचा। ये किसी भी तरह की पाबंदी गॉड ने डेफिनेटली नहीं दी है। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, महात्मा बुद्ध जिसको आपने भी सुना होगा, वो भी यही कहते हैं। गीता में भी यही लिखा है, बाइबल में भी यही लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है। सिर्फ एक बात लिखी है, जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। अभी आपको एक और बात बता दूं मैं, जिन जिन दोस्तों को भी लगता है कि काम करने से, अगर आपको किसी तरह का अपॉर्चुनिटी मिले, किसी तरह का मौका मिले कुछ बड़ा करने का, है ना, उनके दिमाग में ना कुछ बैड नेगेटिविटीज होती हैं। एक जिसको बोलता हूं कि बैड फीडिंग होती है दिमाग की, रॉन्ग फीडिंग जिसको बोलते हैं, वो होती है दिमाग की। वो रॉन्ग फीडिंग क्या होती है? वो रॉन्ग फीडिंग आपने ध्यान से सुनना है, कि जैसे आपने किसी से सुन लिया कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम कैसे कर पाओगे, मुझसे नहीं होगा, गिव अप कर दो, क्विट कर दो। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी है, जिसको बोलते हैं कि ये कॉन्शियस माइंड का दायरा है। अगर आज मैं सच बता रहा हूं आपको, रियलिटी बता रहा हूं, देखो जो भी मैं आज आपको बता रहा हूं वो तीन चीजों पे है, वो तीन चीजों के बेस पे है। वो तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहला है एजुकेशन, जिसको बोलते हैं एजुकेशन है। उसके बाद क्या है? पहले है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सबसे पहले क्या है? आपको ये बार बार सुनना होगा और समझना होगा, जितनी भी चीजें आज मैं बताऊं ये सारी की सारी चीजें तीनों चीज के बेस पे है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, मैंने खुद को एजुकेट किया, एक्सपीरियंस लिया, आज वो चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूं। मैंने अभी जो आपको बताया जितना भी कुछ, अगर आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी है, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी, आप लो फील कर रहे हो, लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपके पास रिजल्ट नहीं है, उसकी वजह से आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो वो सारा का सारा मटेरियल जितना भी है वो आपका कॉन्शियस माइंड का दायरा है। सच है, रियलिटी है।
अगर आप छोटी सोच रखते हो, छोटा अपने खुद के लिए सोचा, छोटे छोटे सपने बनाए, वो आपकी गलती नहीं है, वो इन्वायरमेंटली है ना, वो इन्वायरमेंट की वजह से है। बट रियलिटी क्या है, अगर आपके दिमाग में अभी अभी की बात कर रहा हूं, अभी की अगर अभी आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, आप लेस कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है जितनी पॉजिटिविटी आपको चाहिए, वो की सारी चीजें क्या है, आपके कॉन्शियस माइंड के दायरे में है, जो आपको बार बार रिपीट हो रही है आपके सामने, सेम चीजें, जिसकी वजह से आपका मूड डाउन है, आपके इमोशंस डाउन है, आप बैड फील कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें किसकी हैं, कॉन्शियस माइंड का दायरा है। कॉन्शियस माइंड के पास पावर है, आप उसको डिलीट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? आपको क्लियर हुआ जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, जितनी भी लो कॉन्फिडेंट आपके अंदर चीजें हैं, वो सारी की सारी कॉन्शियस हैं, आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो, वो रियलिटी नहीं है आपकी। अग्री? बहुत सारे दोस्त अग्री है मेरे साथ। दैट इज द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड लर्न, राइट? मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर एक कॉन्शियस माइंड का ये दायरा है कि मैं नेगेटिविटी अगर मेरे अंदर है, तो एक कॉन्शियस माइंड का दायरा है, तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूं और एक्सेप्ट कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। आपने सुना होगा कि ऑलवेज कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव, आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। क्यों पॉजिटिव सोचने को बोला जाता है? आपका कॉन्शियस माइंड फ्री रहता है और वो लिमिटलेस थॉट्स को एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? आप जहां पे फोकस करेंगे, वो सारा का सारा मटेरियल अपने आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। अग्री? आपके अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, जैसे आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। अंडरस्टैंड? अभी देखो, मैंने आपको बता दिया कि आपके कॉन्शियस माइंड के बारे में और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और अभी मैं आपको एक और रियलिटी चेक बताने वाला हूं। रियलिटी चेक क्या है? रियलिटी क्या है? आपका दिमाग जो है, आपका जो माइंड है, मेरा जो माइंड है, वो दो तरीकों से काम करता है। वो दो तरीकों से काम करता है। दो तरीकों से काम करने का मतलब ये है कि वो दो तरीकों से जिसको बोलते हैं इफेक्ट होता है, अलर्ट होता है। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सीखना चाहता है उन दो चीजों के बारे में, जिससे हमारा दिमाग अलर्ट हो जाए, जिससे हमारा दिमाग फोकस कर ले, जिससे हमारा दिमाग अवेयर हो जाए, राइट? वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहली चीज है साउंड। सबसे पहली चीज है साउंड, और दूसरी चीज है इमेज। मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज को बढ़ा रहा हूं, हाईली आपको बोल रहा हूं ना, हाई नोट के साथ आपको मैं बोल रहा हूं, तो आपका दिमाग क्या कर रहा है? मेरी आवाज की ओर अलर्ट हो रहा है, फोकस कर रहा है। आप फोकस नहीं कर रहे, मेरी वॉइस की वजह से आपका दिमाग उस पर फोकस करने के लिए बोल रहा है। आर यू एग्री विद मी? आर यू अंडरस्टैंड? जो मैं आपको बता रहा हूं, समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं? साउंड से माइंड डिजाइन होता है, इफेक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है, अलर्ट होता है। अंडरस्टैंड इट? और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं इस बात पे, क्योंकि ये चीजें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। मेरा चैलेंज ये है, आप मुझे कोई ऐसी मेमोरी बता दो, अपनी पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी बता दो, एनीथिंग, जिसने इमेज नहीं रखी हो। कोई ऐसी यादगिरी, कोई ऐसी याद आप बता दो, चाहे वो कॉलेज की हो, घर की हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, एनीथिंग यू हैव, कोई ऐसी चीज मुझे बता दो जो इमेज के साथ कनेक्टेड ना हो। हमारा जो दिमाग है वो दो चीजों से चीजों पे अलर्ट करता है, राइट? पहले मैंने बताया आपको साउंड की वजह से, और दूसरा होता है तस्वीरों की वजह से। अगर मुझे अपने माता पिता को याद करना है ना, तो मेरे माता पिता सबसे पहले उनकी तस्वीर आएगी। अगर मुझे अपना करियर देखना है, तो करियर के सबसे पहले मुझे इमेज दिखेगा, मुझे मेरा प्रोफाइल दिखेगा इन फ्यूचर, जैसा मैं दिखने वाला हूं। साउंड इज ग्रेट? आप समझ पाए जो मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीकों से हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअल में काम करता है। पहला चीज है साउंड, और दूसरा चीज है इमेजेस। अभी देखो, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। वो चीज क्या है, ध्यान से सुनना। वो चीज क्या है? और आपको मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, सबको आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। वो प्रश्न क्या है? हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। टेल मी हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट। आप कौन हैं और क्या प्रेजेंट करते हैं?
थिंक अबाउट इट। आप कौन है और क्या रिप्रेजेंट करते हो आप, राइट? ये देखो चीजें वो हैं जो आपको अपने दिमाग पे बेहतर बनाने के लिए, आपको बेहतर बनने के लिए दिमाग पे फोकस ले आने की जरूरत है। अभी मेरे साथ 100 से भी ज्यादा लोग हैं, राइट? 100 से भी ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ, चैलेंज करके, कि आप में से 100% लोग बड़े ड्रीम्स के रखते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़े पैसे कमाना चाहते हैं, बड़े बड़े सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई भी छोटा नहीं करना चाहता, कोई भी छोटा काम नहीं करना चाहता। सभी, अगर मैं किसी से पूछ लूं कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, बुगाटी, इतने बड़े आ जाएंगे। प्राइवेट जेट कौन लेना चाहता है? मैं ये छे मी आ जाएगा, राइट? कोई भी छोटी सोच नहीं रखता। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले अपने घर पे गया था, और घर पे ना हमारे ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। वहां पे एक 11 साल की लड़की आती है। मैं एक दिन अपने आर्टिकल को लिख रहा था, माइंडसेट के ऊपर था आर्टिकल, मैं लिख रहा था, और उसने मुझे आकर के मेरे पास आके ना वो देखती थी मैं क्या लिख रहा हूँ, और मुझे बोलती थी चाचू आप क्या लिख रहे हो। मैंने उसको बोला कि मेरे सपने बड़े हैं। मैंने ऐसे बोल दिया फ्रेंकली कि मेरे सपने बड़े हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि चाचू मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो मैंने उसको कुछ नहीं पूछा कि सपने क्या है क्या नहीं, मैंने उसको सपने के बारे में बताया तक नहीं। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे क्या सपने हैं। उसने मुझे ऐसे सपने बनाए कि मैं हिल गया। अब जानना चाहते हो उसने मुझे क्या बताया? उसने बताया कि चाचू मैं अमेरिका में खुद का घर लेना चाहती हूँ, प्राइवेट जेट लेना चाहती हूँ, अपने मम्मा पापा के लिए लग्जरी गाड़ी लेना चाहती हूँ। 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की के इतने बड़े सपने हैं। कैन यू बिलीव इट? जब मैंने उसको सुना तो आई वाज टोटली ऐसे, मैंने मुझे लगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा अपने लिए। अभी देखो, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, गॉड भी कहते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अभी सोचना क्या है, माइंड सेट क्या है, दिमाग क्या है? दिमाग वो नहीं जो आप सोचते हो, माइंड सेट वो नहीं जो आप सोचते हो, माइंड सेट वो है जो आप करते हो। माइंडसेट वो है जो आप करते हो। आपने किया क्या है? जो आपने किया है वो आज आपके सामने है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ। अभी देखो, मेरे दिमाग को अगर मैंने डिजाइन करना है तो साउंड और इमेजेस से मैं अपने दिमाग को डिजाइन कर सकता हूं, इफेक्ट कर सकता हूं, क्रिएट कर सकता हूं। और अगर मैंने अपने कॉन्शियस माइंड में फीड कर लिया, कुछ भी अगर मैंने ऐड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये क्लियर हुआ सभी को? जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, ये सबसे बड़ी रियलिटी, राइट? अभी आपको दिमाग की फीडिंग पे ध्यान देना है, दिमाग की फीडिंग पे ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया कि साउंड और इमेज से दिमाग आपका डिजाइन होता है। अभी आप मुझे बताइए, कितने सारे दोस्तों ने विजन बोर्ड के बारे में सुना है? विजन बोर्ड के बारे में सुना है कि विजन बोर्ड के बारे में बहुत सारे दोस्तों ने सुना है ना? ओके, कुछ दोस्तों ने बिल्कुल भी नहीं सुना। विजन बोर्ड होता क्या है? अभी देखो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं, एक स्टोरी से बताता हूं। अगर एक रिलेशनशिप के अंदर एक गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, आपके मम्मी पापा का हो, कुछ भी हो, अगर उसमें दूरियां आने लग जाएं, अगर एक रिलेशनशिप में सपोज दैट कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में अगर दूरियां आने लग जाएं, अगर वो एक दूसरे से कुछ मंथ बात ना करे, कुछ महीने बात ना करे, तो क्या होगा? जो उनका कनेक्शन होगा वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। 99% लोग, 99% लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं, नेगेटिव क्यों है। मैंने आपको बोला था कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी चीज आपकी समझने वाली है जो अभी आपको बताने वाला हूं। देखो, 99% लोग डीमोटिवेटेड, लेस कॉन्फिडेंट, और जिसको बोलते हैं कि उम्मीद ही नहीं है जिंदगी में कुछ होगा नहीं होगा, इसलिए है क्योंकि वो अपने ड्रीम के साथ ऐसे कनेक्टेड नहीं है। इतने बड़ी स्पेस है उनके बीच में, वो खुद यहाँ पे हैं और उनके सपने यहाँ पे हैं, और उनके सबके बीच में जो है वो डाउट आ चुका है, वो लोगों का ओपिनियंस आ चुके हैं, वो लोगों की गंदी और बैड फीडिंग आ चुकी है। गंदी और बैड फीडिंग पता किसको बोलते हैं? एक स्टॉप वर्ड आपने सुना होगा,
मैं खुद को रॉन्ग फीडिंग से कैसे प्रोटेक्ट करता हूं। आपने सुना होगा एक वर्ड है स्टॉप, भी आपने सुना होगा और गिव अप भी सुना होगा। मैंने पिछले वेबिनार्स में स्टॉप वर्ड का मीनिंग बताया था कि स्टॉप को अगर जब मैंने उसको डिफाइंड किया वर्ड को, एस फॉर संदीप आ गया और टी ओ पी टॉप आ गया, संदीप ऑन द टॉप, संदीप ऑन द टॉप, संदीप ऑन द टॉप। स्टॉप वर्ड जो नेगेटिव था उसने मुझे पॉजिटिविटी दी, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा, बार बार खुद से आता होगा जब आपको फेलियर महसूस होता होगा, जब आप फेलियर देखते होंगे, नेगेटिविटी आपको मिलती होगी, आप गिव अप के बारे में सोचते होंगे, गिव अप के बारे में सोचते होंगे ना। किस किस के मन में ऐसा आता है कि यार प्रॉब्लम आए तो गिव अप कर दो। मैं आपको सच बताने वाला हूं, गिव अप करो, लेकिन करो कैसे? सुनो आज ध्यान से, गिव अप करो, पर गिव अप करो कैसे? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात गिव अप करना है, लेकिन करना कैसे है? गिव अप मतलब क्या है? गिव का मतलब देना, अप का मतलब ऊपर। गिव अप, गिव अप ऊपर देना, मतलब आगे आगे ऊपर, आगे ऊपर। गिव अप का मतलब देना, ऊपर देना। सपोज दैट आप यहां पे हो, आपकी प्रॉब्लम यहां पे है, आपने खुद पे काम नहीं किया, आपने खुद के स्किल्स को डेवलप नहीं किया, आपने लर्निंग नहीं की, आपका जो प्रॉब्लम था वो ऊपर चला गया, आप यहां पे हो। आपके दिमाग में क्या आने लग गया? गिव अप, गिव अप, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या है? खुद को ऊपर करो, खुद को दो लर्निंग्स दो, गिव 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 समथिंग, गिव अप, गिव अप, खुद को ऊपर उठाओ। एक बात याद रखो, दुनिया में कोई भी आपको पॉजिटिव करने नहीं आएगा, ये सच है, रियलिटी है। लाइफ में अगर आपको बहुत बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपनी जिंदगी को देना सीखो, देना सीखो, देना जिसको बोलते हैं वैल्यू देना, नॉलेज देना, एजुकेशन देना, लर्निंग्स देना, जिससे आप गिव अप छोड़ने की बजाय गिव अप करो, अपडेट करो, अपडेट करो, अपडेट करो। अगर आपका फेलियर जो प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे है, अगर आपने अपने आप को गिव अप दिया, ऊपर चले गए, तो ऊपर कौन गया? विन कौन करेगा? जीतेगा कौन? आप डेफिनेटली जीतोगे। इसको बोलते हैं गिव अप का पॉजिटिव लेना, इसको पॉजिटिवली समझना, राइट। कोई भी आपको एजुकेट नहीं करेगा जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे खुद को। मेरा मिशन ये है, मेरा मिशन ये है कि आपको आपके बेस्ट वर्जन के साथ कन्वर्ट करना, उसके साथ मिलाना। वो क्यों मिलाना? मेरी एक थ्योरी है, एक कोटेशन है। वो कोटेशन क्या है? इफ यू knows yourself, that is the biggest success in this entire world. If you knows yourself, that is the biggest success in this entire world. ये दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस वो है जब आप खुद को समझ लेते हो, जान लेते हो, यही तो सबसे बड़ी सक्सेस है। अभी देखो, आपको नेगेटिविटी, फेलियर, रिजेक्शन से भागने के लिए क्या करना है? अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत हर टाइम पड़ रही है, तो उसका इलाज कर लो ना पक्के तरीके से, पक्के तरीके से इलाज कर लो ना। अगर आपको बार 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 मेडिसिन खानी पड़ रही है, खुद की हेल्थ को बेटर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, बेहतर करने के लिए मेडिटेशन का जिसको बोलते हैं मेडिसिन खानी पड़ रही है, तो खुद पे प्रोटीन खाओ ना। फॉरएवर का प्रोटीन है, वो भी यूज कर सकते हो। वैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, खुद की हेल्थ को, हेल्थ पे काम करो ना, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये एक तरीके से है परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। यहाँ कोई शॉर्ट टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहा हूं। अभी आपको रियलिटी बताऊं, सच बताऊं, जो माइंडसेट में एक्चुअली हमें काम आने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, माइंड हमारा कैसे अलर्ट होता है, वो चीजें मैंने आपको बताई। रॉन्ग फीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताने वाला हूं माइंड को राइट फीडिंग कैसे करनी है। अंडरस्टैंड? माइंड को राइट फीडिंग कैसे करनी है हमने। आपने सबसे पहले आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो लिखना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप उस सब कुछ को लिखिए, वो सारे के सारे मटेरियल को लिखिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। एवरीथिंग, वो सब कुछ लिखिए जो आप चाहते हो, राइट। इससे क्या होगा? सबसे पहले जब आप उसको लिखोगे, आपका फोकस उस पे जाएगा, इमोशंस उस पे जाएंगे, फीलिंग्स आपकी उस पे जाएगी। उससे क्या होगा? आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा। पहला काम आपने ये किया कि उसको आपने लिख दिया, सब कुछ आपने लिख दिया कि मुझे जिंदगी में ये कुछ चाहिए। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने उसको 10 गुना करके लिखा है,
100 गुना करके लिखा है, 1000 गुना करके लिखा है, इट्स डजंट मैटर। अगर आप अपने लिखे हुए काम पे, अपने लिखे हुए ड्रीम पे विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो, तो दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा सकता। ये रियलिटी है, दुनिया में आपको कोई भी नहीं हरा सकता और आपको पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड? ये चीजें हैं जो आपको एजुकेट करेंगी। अभी आपके माइंड को जो सबसे ज्यादा जरूरत है टीच करने की, गाइड करने की, जिसको बोलते हैं फीड करने की, वो यही है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको ज्यादा से ज्यादा खुद की आंखों के सामने पिक्चर्स के जरिए, तस्वीर के जरिए और अपनी सेल्फ टॉक के जरिए। जैसे मैं सेल्फ टॉक कैसे करता हूं, मैं सेल्फ टॉक करता हूं कि मुझे मिल चुका है, जो मैंने सपने बनाए हैं मैं उनको बात करता हूं कि हाँ मुझे आज यहाँ पे पहुंच करके ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है। मैं वैसे इमोशंस, फीलिंग्स को क्रिएट करता हूं जिससे मुझे पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। अगर मैं विश्वास करता हूं, पॉजिटिव फीलिंग रखता हूं, तो इट इज पॉसिबल फॉर मी, इट इज पॉसिबल फॉर यू। ये आप सबके लिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से काम आने वाली चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, राइट? तो ये सारा नॉलेज आपके दिमाग को चेंज करने वाला है। एक बात और आपको याद करवा दूं, माइंडसेट वो नहीं जो आप सोचते हो, माइंडसेट वो है जो आप करते हो। जब आप करना शुरू कर देंगे, आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देगा। क्या आपके दिमाग ने कभी प्राइवेट जेट के बारे में सोचा कि मैं प्राइवेट जेट कब लूंगा? कभी आपके दिमाग में ये आया कि मैं प्राइवेट जेट लेकर के कौन सी कंट्री में जा रहा हूं? नहीं आया ना, क्योंकि आपने वो कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, किया ही नहीं। अगर आपने किया ही नहीं तो वो आएगा कैसे? अगर आपको लगता है मैं सपने पूरे नहीं कर सकता, मैं फेलियर हूं, ड्रीमर नहीं हूं, सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, टैलेंट तो छोड़ो एक नॉलेज तक नहीं है, तो कौन बोलेगा आपको कि तुम कर पाओगे? सच में नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने खुद अपने दिमाग को रॉन्ग फिटिंग कर दी है। एक बात याद रखना, जो आप बोलोगे वही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड उसी के बेसिस पे चलता है। जो आप सोचते हो वही होगा, और जो आप करेंगे तो वही तो होगा, डेफिनेटली होगा। अंडरस्टैंड? तो आज मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको वो सारी चीजें दी जिसकी वजह से आपके दिमाग को वो सारी चीजें मिले जिससे आप अपने माइंड को डिजाइन कर पाए, राइट? मैं अभी आपको एक और सरप्राइज न्यूज देने वाला हूँ, गुड न्यूज देने वाला हूँ, और वो गुड न्यूज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, इसी साल में मिल जाएगी। और अभी आपको एक और चीज मैं बता दूं, और वो चीज ये है, आपने सबसे ज्यादा एक चीज पे काम करना है। एक चीज पे काम क्या करना है, याद रख लेना, याद रखना, आपने एक चीज को हर रोज करना है। चाहे आप उसको अपनी ड्यूटी समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, जहां उसको प्रायोरिटी दो, वैल्यू दो, वट एवर, आई डोंट केयर। सीधी सी बात है, आप कुछ भी दो उसको, बट उसको 100% करो अगर आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, कौन कौन अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है? टाइप मी। कौन कौन चाहता है मैं अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करूं? टाइप मी, राइट? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, ऑल ऑल ऑल, राइट? That's a great, that's great, that's a great spirit. Okay, आपको हर रोज क्या करना है? आपको हर रोज क्या करना है? आपको अपने लिखे हुए टारगेट, अपने लिखे हुए गोल, अपने लिखे हुए ड्रीम्स को हर रोज रीड करना है, हर रोज रीड करना है। उसको ड्यूटी बना लो अपनी, उसको ड्यूटी बना लो, मैं आपको दे रहा हूं, आप ड्यूटी बनाओ उसको। ये आपसे होगा नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपसे होगा नहीं, आपको करना है। आपसे होगा नहीं, आपको करना है, यही आपकी ड्यूटी है। आपको हर रोज अपने ड्रीम को रीड करना है। डोंट वरी, जितने मर्जी बिजी हो जाओ, अपने ड्रीम को रोज रीड करो, अपने ड्रीम्स को रोज रीड करो। मैं हर रोज अपने ड्रीम को रीड करता हूं, विजुअलाइज करता हूं, इमेजिन करता हूं, फील करता हूं। आपको क्या लगता है कि आज मैं अगर साहब
आपके सामने लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप को। तो आपको क्या लगता है कि मैं ये कभी सोचा नहीं होगा कि मैं आकर के वहां पे बैठ करके लाखों लोगों को गाइड करूंगा? सबसे पहले प्लानिंग यहां हुई है, सबसे पहले प्लानिंग मेरी यहां हुई थी, यहां से बिलीव किया, आज रियलिटी आपके सामने है। अंडरस्टैंड? अगर आपको मैं अपना रिकॉर्डिंग बता दूं जो मैंने 1.5 साल पहले किया था, वो आपको बिलीव नहीं होगा कि ये पॉसिबल कैसे होगा। हाउ दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल हुआ है, मैं तभी आपके सामने हूं। अगर पॉसिबल नहीं होता तो मैं सीधा बोलता था इट्स नॉट वर्क। आपको अपने ड्रीम्स हर रोज रीड करने, रीड करने से क्या होगा? व्हाई यू गोइंग टू रीड एवरीडे योर ड्रीम्स? रीड करने से क्या होगा? रीड करने से मेरे दोस्त आपका दिमाग फीड करेगा, उसको फील करेगा, इमोशंस क्रिएट करेगा। आज मुझे अपना ड्रीम ऑफिस पता है मैंने कैसा बनाना है, 6 फ्लोर कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे डिजाइन होगा, मेरा कैबिन कैसा होगा, मेरे जहां पे मैं ट्रेनिंग देने वाला हूं वो हॉल कैसा होगा, जहां पे रिसेप्शन एरिया वहां का डिजाइन कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, मेरा पर्सनल जो फ्लैट है वो कैसा होगा, मेरा हाउस कैसा होगा, मैं अपने फ्यूचर में कैसे रहने वाला हूं, मेरी जो आइडल पर्सनैलिटी, जो हीरो पर्सनैलिटी वो कैसी है, कैसे लोगों को वो इंस्पायर करती है, कैसे मैंने अपनी बुक्स को दुनिया में पब्लिश किया है, कैसे लोग उसको प्यार करते हैं, कैसे लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ क्रिएट हो चुकी हैं। गॉड कहते हैं जो तुम सोचते हो तुम्हारे साथ हो जाएगा। तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं कुछ बड़ा करूं? वाई 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 वाई? जब मुझे ये पता चला कि मेरे कुछ भी सोचने से, विश्वास करने से अगर वो हो जाता है, तो क्यों ना बड़ा सोच ले, क्यों ना बड़ा सोच ले। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक आदमी आंखें बंद करके ना कुछ खा रहा था, तो दूसरा आदमी उसको आकर के पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं रोटी खा रहा हूँ, अचार के साथ में रोटी खा रहा हूँ। तो उसने बोला कि अगर तुझे सोचना ही था तो कुछ बड़ा सोचता, मटन सोचता, मटर पनीर सोचता, तो चिकन सोचता, वो खा रहा हूं वो सोचता। अगर सोचना ही था तो वो इतना सोचता ना, रोटी खा रहा वो भी अचार के साथ, वो भी इमेजिनेशन में। इतनी पुअर इमेजिनेशन है यार आपकी, हाउ इज पॉसिबल? ये सारी की सारी चीजें यहाँ की हैं। याद रखना, आज जैसी भी आपकी लाइफ है वो आपका माइंडसेट नहीं था, वो फ्यूचर का कुछ भी हिस्सा नहीं है, वो पास्ट का कुछ क्रिएशन था जो आपसे बाय मिस्टेक, बाय आपके इन्वायरमेंटल की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से हो गया। आज से अगर आपको अपना माइंडसेट सेट करना है तो उस पर काम करो। आपने सुना होगा कर्मा के बारे में, है ना, भगवत गीता के बारे में सुना होगा, उसमें लिखा है, कृष्णा कहते हैं ना, बाइबल में सुना होगा, गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहिब में हमने सुना होगा, कर्म पे विश्वास करो, है ना, कर्मा। कृष्णा कहते हैं कि कर्म करे जा फल की इच्छा ना कर। उन्होंने कहा कि तुम कैसे कर्म करो? उन्होंने कहा कि तुम बड़ा अचीव करने के लिए कर्म ना करो। मुझे बता दो किसने कहा है कि बड़ा कुछ करने के लिए कर्म ना करो? मुझे बता दो, कोई भी बता दो, एनीबॉडी कैन टेल। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, किसी ने भी नहीं कहा कि बड़ी सोच रखने के लिए कर्म ना करो। कर्म करना तो मेरा फर्ज है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बोल सकता हूं, ये परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है कर्म करने की, अच्छी, जिसको बोलते हैं अच्छी नीयत के साथ कर्म करना, राइट? तो बड़ा कुछ पाने के लिए, बड़ा कुछ अचीव करने के लिए कर्म करो ना यार। अगर आपको इमेजिन करना है कि मैं रोटी खा रहा हूं वो भी अचार के साथ, तो फिर क्या फायदा आपका इमेजिनेशन करने का, है ना? आपने सेल चिली की कहानी सुनी होगी कि कैसे वो एक दिन बैठ करके अपने मटके के बारे में सोचता है, कि वो सोचता है कि मैं इस मटके को बेच करके कुछ पैसे कमाऊंगा और पैसों से मैं बकरियां खरीदूंगा, उनको चराऊंगा, बकरियों के बच्चे होंगे वो बढ़ जाएंगे, उनको बेच करके मैं घोड़ा लूंगा, घोड़े पे जाकर के मैं काम करूंगा, काम कर करके पैसे कमाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, वो सब कुछ करूंगा, शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, और बच्चे मेरे आकर के मुझे बोलेंगे कि आकर के आप खाना खा लो। तो वो क्या बोलता है, मैं बच्चों को हटा दूंगा, गुस्से से उनको लात मारूंगा, जैसे वो लात मारता उनका मटका टूट जाता है, जैसे मटका टूट गया सब कुछ खत्म हो गया, ना उसका मटका बिका, ना पैसे आए, ना बकरी मिली, ना घोड़ा मिला, ना बंदूक मिली, ना घर मिला, ना उसकी शादी हुई। सेल चिली मत बनो यार, माइंडसेट रियलिटी है, जितना तुम सोचते हो उतना तुम पा सकते हो, ये ताकत परमेश्वर ने हमें दी है। स्पिरिचुअल सोचना जरूरी है,
क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आज नहीं लेकिन कल आ जाएंगी। तो इससे बेहतर ये है कि अगर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। अंडरस्टैंड? किस किस को क्लियर हो गया जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे मेरे सपने बड़े करने पड़े, 10 गुना करने पड़े, लाख गुना करने पड़े, तो अगर मैं उनको सपनों को लिख कर पे उन पे विश्वास करता हूं तो मैं उनको हासिल और अचीव कर सकता हूं, राइट? क्योंकि उनको अचीव करने की ताकत परमेश्वर ने मुझे दी है। एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, मेरी कोटेशन है, एक और कोटेशन क्या है, ध्यान से सुनना। जो पहले हो चुका उसको करना आसान है, जो पहले हो चुका उसको करना आसान है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको करना असली पहचान है। अगर दुनिया में जो कुछ हो चुका है, अगर आप सोचते हो कि मैं भी वैसा करूं तो आप कर सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा कि मैं ऐसा करूंगा जो कि दुनिया में हुआ ही नहीं है, उसको अगर आपने कर लिया तो वो आपकी पहचान बन जाएगी, लेजेंड बन जाओगे, राइट? लेजेंड बन जाओगे। लेजेंड कौन होते हैं? वो काम कर जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता, वो ही असली पहचान होती है, राइट? तो आज इस वेबिनार को हम अभी एंड अप करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये सारी चीजें मिल चुकी हैं और मैंने गारंटेड किया था, गारंटी दी थी आपको, जो भी पर्सन इसकी ओर ध्यान देगा। याद रखना, जब भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आए, आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस लूज हो, एक बात समझ लेना, ये मेरे कॉन्शियस माइंड का दायरा है जहां पे मुझे चूज करना है, इसको होल्ड करूं या रिजेक्ट करूं, मैं चूज करूं या रिजेक्ट करूं। और उस टाइम पे समझ लेना कि मैंने इसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना। नेगेटिविटी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट उस पर ऑटोमेटिकली फोकस कर जाते हैं, ध्यान दे देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है करना क्या है और क्या हो रहा है ना? उसकी वजह से उनकी बॉडी पे भी इफेक्ट होता है, करियर पे भी डेफिनेटली इफेक्ट होता है। आज मैं आपको एक सिंपल सी, जिसको बोलते हैं सिर्फ सिंपल जी सी इंफॉर्मेशन के साथ मैंने आपको आज इस वेबिनार को दिया है, क्योंकि आगे जो चीजें मैं बताऊंगा, जो आने वाले टाइम पे आपको चीजें मिलने वाली है, वो एक एडवांस लेवल पे है, एक ऐसे लेवल पे है जो आपको ऐसे लेवल पे खड़े कर देंगी, ऐसे लेवल पे आपको बना के रख देंगी कि दुनिया में लोग आपसे कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल। और आपको नेगेटिविटी आना तो दूर, नेगेटिविटी आपके रास्ते में भी नहीं दिखेगी। आई चैलेंज यू, आफ्टर उस ट्रेनिंग के बाद आपके रास्ते में नेगेटिविटी तक नहीं आएगी, ऐसी वो नॉलेज और ऐसे वो टेक्निक्स हैं, राइट? तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, और वेट उन लोगों को भी मिलेगी जो लोग डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें वैल्यूएबल है, राइट? वैल्यूएबल चीजें वैल्यूएबल लोगों को देना अच्छी चीज है, जो उन चीजों की वैल्यू करे, राइट? सो आई होप गाइस आज आपने बहुत सारा न्यू चीजें जिसको बोलते हैं वो सीखी होंगी, राइट? तो इसी के साथ ही आज हम वेबिनार को एंड करने वाले हैं, और आई होप गाइस आपको